नामालूम है ये हमें मालूम है, ये वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है पेशावर में, और ये नामालूम कौन है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। नामालूम कौन है जी? नामालूम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसको कहा जाता है जी? आईएसआई वालों को कहा जाता है, नामालूम अफराद कहा जाता है। आईएसआई के ऊपर पूरे का पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इन्होंने खुद इलेक्शन डिले करने के लिए कराया। इतनी सादी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है। दहशतगर्दी इस तरह जो है वो 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके, और तकरीबन टोटल 5 बनती हैं अगर देखी जाए चेक पोस्टें तो, लेकिन 3 बड़ी हैवी थी। फोर्टिफाइड चेक पोस्ट क्रॉस करके इस तरह दहशतगर्दी करना, आईएसआई जो है वो दहशतगर्दों को पालती है और दहशतगर्दों से फिर हमले हमारे ऊपर कराती है, हमें टारगेट कराती है। उनका बयानिया जोर पकड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है जी, बड़ी शिद्दत के साथ। क्या ये वाकई खुदकुश हमला था? केपीके की पुलिस, ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये सवाल केपीके की पुलिस उठा रही है। लेकिन अगर पुलिस एहतजाज कर रही है इसका मतलब है मामला संगीन है, मामला कुछ और है। वो इतनी चेक पोस्टें अबूर करके, जगह जगह नाके अबूर करके वो यहां तक पहुंचा कैसे? ये सवाल मैं उठाऊंगा और आप लोगों ने उठाना है। ये सवाल सबसे अहम सवाल नाज़रीन ये है, ये जो नामालूम है ये हमको मालूम है। जो दहशतगर्दों की तरफ से एंट्री थी वो कैसे मुमकिन हो पाई? सीसीपीओ तो ये भी इंकशाफ कर चुके हैं कि इसमें सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। जैसे कि आपने पाकिस्तानी लोगों द्वारा अपने इस्टेब्लिशमेंट आईएसआई के खिलाफ, जैसे कि आप लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है वहाँ पे वो सुना। ये विरोध प्रदर्शन हाल ही में हुआ पाकिस्तान में एक आतंकी हमले को लेकर है, जो कि पुलिस लाइन पे पेशावर में हुआ था, जिसमें आप सुन सकते हैं भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है वहाँ पे आमजन ही नहीं, वहाँ पे लोकल पुलिस जो भी है पाकिस्तान की केपीके की वो भी कर रही है। वो भी किसके खिलाफ? तो अपने आईएसआई और अपने मिलिट्री के खिलाफ। उनका साफ साफ ये मानना है और ये कहना है कि खुद को बचाने के लिए और इलेक्शंस डिले कराने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो टेररिज्म पालती है, और इस बार उन्होंने ये टेररिज्म इलेक्शंस डिले कराने के लिए हम ही पे हमला करवा दिया। जिसके एवज में आप सुन सकते हैं उनको ये कहते हुए कि जो नामालूम है ये हमको मालूम है। वो साफ साफ कहना है कि जो नामालूम आईएसआई को जो वो कहते हैं ये हमको मालूम है कि ये उन्होंने ही ये हमला करवाया है। आप सोच सकते हैं कैसा कोई एक एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कोई इंटेलिजेंस हो सकता है देश का, जो अपने लोग अपने सुरक्षाकर्मी को ही मरवा सकते हैं। तो समझ सकते हैं पाकिस्तान किस प्रकार से रोग एक मतलब स्टेट हो चुका है उनकी ये आईएसआई। अब समझ सकते हैं अपने देश में इस प्रकार के हमला वो अगर पुलिस पे करवा सकते हैं तो भारत को लेकर वो क्या सोच रही होगी फिर। बस हमारी सुरक्षा एजेंसी ही ऐसी है कि उनको कुछ चलने नहीं देती है, नहीं तो अगर उनका बस चले तो वो आए दिन कहीं पे काट मार शुरू कर दे। इसी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन है और लोग सवाल कर रहे हैं अपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कब तक ये चलेगा। तो ये वीडियो इसी को लेकर है जी। ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है पेशावर में, और ये नामालूम कौन है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमें देख रहे हैं वो शायद नाम ले सकते हैं। अब मैं क्या बताऊंगे भाई लोग को कह रहे लेकिन बहरहाल आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि थोड़ा सा मेरा मतलब है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है पाकिस्तानी वीडियोस देख देख के कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ये नामालूम जब कहा जाता है तो ऑफ कोर्स स्टैब्लिशमेंट का, एजेंसीज का या इनके नाम लिए जा रहे होते हैं, जिनके नाम लेने से उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, बड़ा कुछ किया जाता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती या पॉलिटिशियन होता तो यकीनन ये लोग नाम लेते। लेकिन अगर ये लोग नामालूम कह रहे हैं तो समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है। क्या एक खुदकुश हमले आवर की जैकेट में इतना बारूदी मवाद हो सकता है कि वो इतनी बड़ी तबाही मचा दे कि जिससे मस्जिद की छत नीचे गिर पड़े, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाएं, 100 लोग जाबहक हो जाएं? क्या ये वाकई खुदकुश हमला था? केपीके की पुलिस, ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये सवाल केपीके की पुलिस उठा रही है। अब मेरे पास वो वीडियो है जिसमें पुलिस एहतजाज कर रही है। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है प्रोटेक्ट करना। फ्रंट लाइन वॉरियर्स वो होते हैं, सबसे पहले वो अपने सीने पे लेते हैं गोली, धमाका, कुछ भी। लेकिन अगर पुलिस एहतजाज कर रही है इसका मतलब है मामला संगीन है, मामला कुछ और है। और मैं पुलिस के आपको अगर नारे सुनाऊं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मेरे पास औरिया मकबूल जान साहब के 2 ट्वीट्स हैं जिसमें वो भी शक का इजहार कर रहे हैं कि ये खुदकुश हमला नहीं था। फिर मुबैना तौर पे मेरे पास तर्जुमान केपीके पुलिस का एक ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हमला था। क्योंकि सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है नाज़रीन कि केपीके जो कि एक छावनी है, वहां पे चेक पोस्टें हैं और ये इलाका बड़ा हसास इलाका था। पुलिस सिविल लाइंस में एक खुदकुश बमबार दाखिल कैसे हो गया?
कोई 50 तो चेक पोस्टें रस्ते में आती हैं, जगह जगह तो चेकिंग हो रही होती है। तो नमाजियों के बीच में खुदकुश बमबार का पहुंच जाना ये समझ से बाहर है। और फिर ऐसा धमाका जिससे इतनी बड़ी तबाही हो, 12 किलो मवाद, एक खुदकुश जैकेट में ज्यादा से ज्यादा 12 किलो मवाद आ सकता है, 12, 13, 14, और उस खुदकुश बमबार की जैकेट में भी पुलिस के मुताबिक 12 किलो बारूदी मवाद था। 12 किलो बारूदी मवाद से इतनी बड़ी तबाही कैसे हो सकती है? मैं सबसे पहले तो आपको औलिया साहब का ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको बल्कि अगली चीज बताऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा जिसे पुलिस खुद एहतजाज कर रही है और एक स्पेसिफिक, एक मखसूस नारा लगा रही है पुलिस उस वीडियो में। उसको आपने गौर से सुनना है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा दोबारा। औलिया साहब क्या कहते हैं? औलिया साहब कहते हैं, मैंने नौकरी के दौरान 1982 में क्वेटा और दीगर शहरों में धमाकों को करीब से देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक खुदकुश बमबार की जैकेट में इतना ज्यादा मवाद कैसे मौजूद था कि कंक्रीट की पूरी छत उड़ जाए। इतना ज्यादा बारूद कैसे अंदर आया? कुछ तो और है जिसे छुपाया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं आप ना? उसके बाद जो चीफ कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, पेशावर के पुलिस चीफ हैं, वो कहते हैं कि जी हो सकता है सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद आपको केपी पुलिस की तरफ जो है वो वायरल मैसेजेस नजर आते हैं कि जिनमें आपको बगावत की झलक नजर आती है, जिसमें वो कहते आपको नजर आते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये काबिल कबूल हमें नहीं है, हमें जो हिट किया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये इतनी सादी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है। दहशतगर्दी इस तरह जो है वो 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके, और तकरीबन टोटल 5 बनती हैं अगर देखी जाए चेक पोस्टें तो, लेकिन 3 बड़ी हैवी दी फोर्टिफाइड चेक पोस्ट क्रॉस करके इस तरह दहशतगर्दी करना, और अगले दिन मियांवाली के अंदर, पंजाब के अंदर भी जो है वो आपको थाने के ऊपर हमला नजर आता है। तो लोग कहते हैं जी इलेक्शन डिले करने की साजिश है। पुलिस अफसरान भी यही कहते हैं जिनसे मेरी बात हुई है, हाजिर सर्विस फौजी अफसरान से मेरी बात हुई है, वो भी यही कहते हैं जी इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। इसके नतीजे के अंदर गवर्नर आपको खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने बिठाया हुआ है अंगूठा छाप मारने के लिए। ये आपकी हालत है जी पुलिस की, पुलिस आपके नारे मार रही है, आपका फौजी अफसर भी यही कह रहा है, और उनको भी पुलिस को जो सपोर्ट है, आपका पुलिस का अफसर भी यही कह रहा है। नामालूम कौन है जी? नामालूम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसको कहा जाता है जी? ISI वालों को कहा जाता है, नामालूम अफराद कहा जाता है। ISI के ऊपर पूरे का पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इन्होंने खुद इलेक्शन डिले करने के लिए कराया है, हालांकि अभी इलेक्शन की जो है वो तारीख दे भी दी गई है। लेकिन इसके अलावा इस वक्त जो फेडरेशन आपको अंदर थ्रेट नजर आती है, तो नेशनलिस्ट फोर्सेस सारी की सारी यकजा हो गई हैं। मंजूर पश्तीन साहब जैसे लोग जो पहले आपको नेशनलिस्ट फोर्सेस के ऊपर जो उनका जो बयानिया था, और उनका ये बयानिया था कि फौज जो है वो, फौज का मतलब ISI जो है वो दहशतगर्दों को पालती है और दहशतगर्दों से फिर हमले हमारे ऊपर कराती है, हमें टारगेट कराती है। उनका बयानिया जोर पकड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है जी बड़ी शिद्दत के साथ। उनके साथ बाकी नेशनलिस्ट पार्टीज भी जो हैं वो भी आपको मिलती नजर आती हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पढ़ा लिखा तबका जो पाकिस्तान का हामी है और पाकिस्तान की फेडरेशन का हामी है और पाकिस्तान का मुहाफिज समझा जाता है, जिसमें हाजिर सर्विस फौजी अफसरान आपके जो हो गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हो गए हैं, वो लोग भी आपको यही बात, मैंने जाती जो उनसे बात की, यही बात करते नजर आते हैं कि ये हमें हर दफा टारगेट करते हैं, बहाना बनाते हैं और हमें निशाने के ऊपर जैसे कि इस वीडियो में आपने बाकी सभी लोगों को और उनका एनालिसिस सुना कि जो कि पाकिस्तानी ISI के रिलेटेड जो उन्होंने कहा है, क्या आपको लगता है उन्होंने जो कहा है वो सही है? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप भी लिख सकते हैं कि ISI के द्वारा या ISI की जो करतूत है वो सही है या नहीं है, या जो करती है इसमें उनको क्या करना चाहिए, दुनिया को क्या स्टेप लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए डेली खबर स्पेशल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।